और चलिए सीधे ले चलते हैं हरिद्वार। सोमवती अमावस्या का खास दिन है आज और शाही स्नान लगातार जारी है। सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें देखने को यहाँ मिल रही हैं। हरिद्वार पहुँचे हैं लाखों श्रद्धालु और जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो ये बताता है कि तकरीबन 7 लाख के आसपास श्रद्धालु आज यहाँ पर मौजूद हैं, कुंभ में मौजूद हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल अखाड़ों की ये तस्वीरें हैं। शाही स्नान यहाँ पर चल रहा है और तमाम भक्त यहाँ पर शाही स्नान में पहुँचे हुए हैं। आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई जा रही है और लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 8:30 बजे से जो 13 अखाड़े हैं उनका शाही स्नान अब यहाँ पर चल रहा है। बाकायदा अखाड़ों के लिए विशेष बंदोबस्त किए जाते हैं। आम लोगों से हटकर इनके लिए सोचा जाता है, इनके लिए इंतज़ाम किया जाता है और ये ख़ास घड़ी जिसका इंतज़ार तमाम अखाड़ों को रहता है, 13 के 13 अखाड़ों को रहता है। तो हरिद्वार से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ स्ट्रीट पर सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुंभ के अलग अलग रंगों में से एक आज का दिन बेहद ख़ास, जैसा हमने आपको बताया कि सोमवती अमावस्या है आज, जिसका अपने आप में एक विशेष महत्व है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो हिंदू नवसंवत्सर के एक दिन पहले यानी 12 अप्रैल को आज शुभदायी एवं पवित्र मानी जाने वाली सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है और यही वजह है कि आज यहाँ पर लाखों की भीड़ में आप देख सकते हैं जहाँ पवित्र स्नान की तस्वीरें लगातार सुबह से ही आ रही हैं। सुबह 7 बजे से पहले जो आम लोग हैं पर्सनल सिक्योरिटी लग रही ना, वो यहाँ पर स्नान करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब अखाड़े यहाँ पर मौजूद हैं। निरंजनी अखाड़े से इस शाही स्नान की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो दूसरा नंबर था वो जूना अखाड़ा का था और उसके बाद एक के बाद एक करके तमाम 13 अखाड़े शाही स्नान यहाँ पर करेंगे। तो आज बेहद ख़ास दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन है। तो 3 पवित्र स्नान होने हैं जिसमें से पहला आज चल रहा है। तो लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो कुंभ के जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने भी मोर्चा यहाँ पर संभाला हुआ है। किसी भी तरह की कोई कमी पेशी ना रहे इसका पूरा ख्याल रखा गया था। और ये भी हमने देखा जब कुंभ की तैयारियां चल रही थीं तब भी, चाहे वो त्रिवेंद्र सरकार की बात कर लीजिए या फिर मौजूदा तीरथ सरकार की बात कर लीजिए, दोनों ही सीएम का फोकस इस बात पर रहा था कि किसी भी तरह से कोई भी शिकायत का मौका साधु संतों को, अखाड़ों को ना दिया जाए। हालांकि त्रिवेंद्र सरकार में तमाम कमी पेशियाँ देखी भी गई थी, वो निकल कर सामने भी आईं और ये कहा जा रहा था कि बहुत से साधु संत त्रिवेंद्र सरकार से, सीएम त्रिवेंद्र से, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र से दुखी हैं, परेशान हैं और अव्यवस्थाओं की वजह से कहीं ना कहीं नाराज़गी देखी जा रही है। लेकिन जैसे ही नेतृत्व परिवर्तन हरिद्वार में, उत्तराखंड में हुआ, उसके बाद तीरथ सिंह रावत पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दिए। बल्कि शुरुआती दिनों में जैसे उन्होंने राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभाली, उसके बाद ही हमने ये देखा कि 2 से 3 दिन में ही उनके कई दौरे हरिद्वार के हो गए थे। बाकायदा विशेष पूजा में भी शिरकत करते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत दिखाई दिए थे और उसके बाद से लगातार उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की और इस बात पर फोकस रहा कि किसी भी तरह की कोई कमी पेशी इस कुंभ में नहीं आनी चाहिए। और जैसे जैसे कुंभ के दिन नज़दीक आते गए तब हमने ये भी देखा कि जो साधु संत हैं, जो अखाड़ा परिषद हैं, वो तमाम लोग इन तमाम तैयारियों से संतुष्ट नज़र आए और उसी का ये नतीजा है कि शांतिपूर्वक और भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ ये पवित्र स्नान चल रहा है। कुंभ लगातार जारी है और जिस तरह से आज बेहद ख़ास दिन है, शुरुआत इसकी आरती के साथ हुई
और ज़्यादा अपडेट के साथ सुरेंद्र रसीला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र रसीला, अब कौन सा अखाड़ा है जो पवित्र स्नान कर रहा है और उसके बाद किसकी बारी? शफान, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो हर की पैड़ी में अभी देखिए आप लगातार जो स्नान चल रहा है, इसमें जूना अखाड़े का स्नान अभी भी चल रहा है। जूना अखाड़ा के जो आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी यानी जूना अखाड़े में सबसे बड़ी पदवी पर अगर कोई हैं तो वो अवधेशानंद गिरी हैं। वो स्नान करके अब जा चुके हैं और धीरे धीरे यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और आह्वान अखाड़ा, इन तीनों अखाड़ों ने एक ही समय में एक साथ यहाँ स्नान के लिए पहुँचना था, जो व्यवस्था की गई है। और अभी भी लगातार अगर आप देखेंगे तो अखाड़ों का जो स्नान है वो लगातार चल रहा है। अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं, अखाड़ों के जो अन्य प्रतिनिधि हैं, वो सभी यहाँ पर इस वक्त स्नान कर रहे हैं और स्नान करके धीरे धीरे वो लोग अपने अखाड़ों की ओर रवाना होंगे, क्योंकि पहले से ही तय समय है किस अखाड़े को किस समय स्नान करना है, ये पहले से तय किया हुआ है। उसी के मुताबिक ये सारी प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि अन्य अखाड़ों को भी मौका देना है और दूसरे लोगों को व्यवधान ना हो, कोविड के प्रोटोकॉल का भी पालन होना है। तो उसी के तहत ये सारी प्रक्रिया चल रही है। सामने तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए किस तरह से अब अवधेशानंद गिरी जो पीठाधीश्वर हैं जूना अखाड़ा के, वो अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। वो स्नान कर चुके हैं, अब वो अपने जूना अखाड़ा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और उनके साथ धीरे धीरे जूना अखाड़ा के जो साधु संत हैं ये भी अब अपने अखाड़े की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि जिस अखाड़े को जो समय दिया गया है उसी समय में आपने स्नान करना है और उसके बाद फिर तैयारियां दूसरे अखाड़ों के लिए भी करनी है। यहाँ से इस स्नान के बाद महानिर्वाणी जो अखाड़ा है उसके साधु संतों का नंबर आएगा, वो लोग स्नान के लिए यहाँ पहुँचेंगे। तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो पूरी हर की पैड़ी आपको इस तरह से भगवा रंग में रंगी हुई नज़र आ रही है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी साधु संत, नागा बाबा, यही लोग लगातार यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। और पूरी जो हर की पैड़ी है वो सुबह श्रद्धालुओं से पटी हुई नज़र आ रही थी और अब वो लगातार अखाड़ों के जो साधु संत हैं उनकी तस्वीरों से भरी हुई है, उन लोगों से भरी हुई है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो संजय पुल की ओर मैं आपको दिखाऊं तो संजय पुल में आप देखिए किस तरह से जो अखाड़े हैं धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ से जाने का मार्ग है, यानी प्रस्थान जो किया जाएगा वो इसी रास्ते से आपको कराया जाएगा अपने अखाड़े की ओर। तो जो लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं, जो अखाड़े स्नान कर चुके हैं, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। इन नागा बाबाओं को आप देख सकते हैं, ये सभी अब अपने अखाड़े की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हर अखाड़े को एक तय समय दिया गया है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि समय आपके पास में है, लोग बहुत ज़्यादा हैं और किस तरह से संक्रमण कम से कम फैले इसकी कोशिश करते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं के क्रम में ये सारी चीज़ें संचालित भी की जाती हैं। सामने की तस्वीरें देखिए, जूना अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी हैं वो अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। संजय पुल से हम उनकी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो उनको यहाँ से विदा कर रहे हैं, वो अपने अखाड़े की ओर जा रहे हैं। ठीक सामने देखिए, अगर क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से वो अब अपने अखाड़े की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं उनके साथ मौजूद हैं और सबकी यही कोशिश है कि जो स्नान है, ख़ास तौर पे शाही स्नान, वो सफल और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। और ये सुरक्षाकर्मी जो हैं, जो लगातार हम शफान दिखा रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी लोगों को जिन साधुओं ने स्नान कर लिया उनको अब यहाँ से चलने के लिए कह रहे हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि वो अपने अखाड़े की ओर प्रस्थान करें, ताकि अन्य जो अखाड़े आएंगे जिनका स्नान अभी होना है उनके लिए भी तैयारियां की जा सकें। शफान, बिल्कुल। और सुरेंद्र, देखा जाए तो 13 अखाड़े हैं और अभी जूना अखाड़े ने जो पवित्र स्नान किया है, ऐसे क्या कोई अंदाज़ा है कि कितना वक्त एक अखाड़े को दिया जाता है? देखिए, एक अखाड़े को स्नान के लिए आधे घंटे का वक्त तय किया गया है कि आधे घंटे में आपकी जो सभी सदस्य हैं वो स्नान करें और स्नान करने के बाद आप यहाँ से घाट को छोड़ दें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अखाड़े अपने अखाड़े से यहाँ तक पैदल ही आते हैं अपनी पेशवाई के ज़रिए, यानी अपने
जो संत महात्मा हैं, अपने जो पीठाधीश्वर हैं, उनके साथ वो पैदल मार्ग पे आते हैं और ये माना जाता है आधा से पौन घंटा यहाँ आने में लग सकता है, इसलिए स्नान के लिए भी आधे घंटे का वक्त दिया जाता है। कोशिश यही है कि अखाड़ों की आपस में प्रतिस्पर्धा ना हो, आपस में प्रतिद्वंद्विता ना नज़र आए, तो इसलिए भी ये व्यवस्था होती है कि जब एक अखाड़ा स्नान कर ले तो उसके बाद ही दूसरे अखाड़े को प्रवेश दिया जाए। इसी व्यवस्था के क्रम में ये अखाड़े यहाँ पहुँचते हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो देखिए, जिस हर की पैड़ी में सुबह तक हम श्रद्धालुओं की भीड़ देख रहे थे, उस हर की पैड़ी में अब आपको इस तरह से जो अलग अलग अखाड़े हैं वो नज़र आते हैं। इसमें जूना अखाड़े के साधु संत भी हैं, नागा भी हैं, इसमें किन्नर अखाड़े के भी साधु संत हैं। इसमें कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो सभी जो अखाड़े हैं उनके भी प्रतिनिधि आपको नज़र आते हैं। शफान, दूसरी बड़ी बात यह है कि इस स्नान के लिए 12 साल का इंतज़ार साधु संतों को करना होता है। जब कुंभ आता है, कुंभ के मौके पर वो लोग चाहे देश के किसी भी हिस्से में रहें, वो जहाँ कुंभ होता है वहाँ पहुँचते हैं। और जब बात हरिद्वार कुंभ की होती है तो इसकी आस्था भी बढ़ जाती है और इसका महत्व भी बढ़ जाता है। और हरिद्वार में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बड़ा विहंगम दृश्य होता है। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें भी हैं और महत्वपूर्ण जानकारी भी सुरेंद्र आप दे रहे हैं, लेकिन हमें रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। आप नज़र बना के रखिएगा।